भाई फर्स्ट सवाल मेरा ये है, आपने फिल्में देखी होंगी एक दूसरे के लिए बेताब, जी। लव स्टोरी, कयामत से कयामत तक, हीरो, कहो ना प्यार थे आते आते, जब सैयारा आप बना रहे थे आपने सोचा था आप सबसे बड़े हो जाओगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब आपके लिए कुछ सोचना भी नहीं पड़ेगा, बिकॉज़ वो सब फ़िल्में जब देखी थी तो ऐसा लगा था कि इस इंडस्ट्री में आना है। वो सपने देखने थे और वो सिर्फ़ हमें मोटिवेट करते थे, पर ये कभी हमें ये नहीं लगा था कि इन ग्रेड्स के साथ हमारा नाम जोड़ा जाएगा। क्योंकि और एक्चुअली नीरज जी, तो ऑनेस्टली जब कोई भी फ़िल्म बनाई जाती है, उनको ऐसे नहीं बनाई जा सकती कि क्लासिक बनाने जा रहे हैं। वो क्लासिक बन जाती है। बस यही था कि एक अच्छी फ़िल्म बनानी थी और लोगों को खुश करना था। इतना प्यार मिलेगा, आई थिंक ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। आप थोड़ा उसकी बैकग्राउंड बताओ, जब आपने लिखी थी, आपने किसी इंटरव्यू में बोला भी है कि जब ये फिल्म लिखी थी तब तक यश राज ऑन बोर्ड नहीं था, जी। तो कैसे इसकी शुरुआत हुई थी, कैसे ये बीज आया था सैयारा का आपके दिमाग में? एक दौर चल रहा था नीरज जी, ड्यूरिंग पोस्ट कोविड के एक लार्जर देन लाइफ सिनेमा बन रहा था। शायद उस वक्त ऑडियंस जो आ रही थी वो एक वो ब्लॉकबस्टर एक्शन लार्ज हीरो, लार्जर देन लाइफ हीरो के लिए आ रही थी। और उस वक्त मैंने 2-3 फिल्में देखी थी और मुझे पता लगा था कि इस ये सब शोर शराबे में मेरी आवाज़ कहीं ना कहीं दब जाती है। तो मैंने बोला मैं एक अलग धुन गाता हूँ। तो तब मेरे एक असिस्टेंट थे संकल्प सदाना, उनके साथ बैठ के मैंने ये कहानी लिखी। फिर मेरी मुलाकात किसी से और उस वक्त काफ़ी लोगों ने मुझे कहा था कि कोई ये स्टोरी बनाएगा नहीं, तुम अपने पैसे और टाइम वेस्ट कर रहे हो। और मैंने बोला देखेंगे। पर जब मेरी मुलाकात सुमन्ना से हुई जो YRF के इसलिए, और फिर अक्षय से हुई, उन्होंने कहा कि हमें यही कहानी बनानी है। तो जब सब लोग एक तरफ भाग रहे थे कि एक टाइप का सिनेमा बनाने में, इन लोगों ने मुझे इस कहानी को बनाने में सपोर्ट किया। अक्षय जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कैसी यश राज की कोलैबोरेशन हुई? सर हमने जब डिसाइड किया था कि हमें पिक्चर बनानी है एज स्टूडियो, हमने ये चूज़ किया था कि हमें एक लव स्टोरी बनानी है। एंड वी वर वेरी क्लियर कि पहली लव स्टोरी होनी चाहिए बिकॉज वो YRF का कोर है। YRF की हिस्ट्री अगर आप देखें तो हम लव स्टोरी से पहले ज़्यादा जाने जाते थे। एंड हमने डिसाइड किया एज अ टीम। फिर सुमन्ना हु लाइक मोहित सेठ जो हमारी क्रिएटिव प्रोड्यूसर है, उनकी मुलाकात मोहित से एक मंदिर में हुई एंड वहाँ से सफ़र शुरू हुआ। तो पहली बार सैयारा की बात एक्चुअली अगर आप देखें तो इस पिक्चर पे एक ब्लेसिंग है कि पिक्चर पहली बार मंदिर में डिस्कस हुई थी। एंड फिर हमारी जर्नी शुरू हुई। हमने मोहित को रीच आउट किया, बोला यार हमें आइडिया सुना दे। फिर मोहित ने अपना टाइम लिया। फिर वो वार्तालाप चला। बट जैसे मोहित ने हमें स्क्रिप्ट भेजी, हमने 2 हफ्तों में इसको टर्न अराउंड कर दिया। तो वी वर क्लियर कि पहली रीडिंग पे ही कि यार ये पिक्चर हमें ज़रूर बनानी है। और वो दिसंबर का मंथ होता है ना, जब लोग छुट्टियां ले रहे हैं, करेक्ट उसके बीच में 2 हफ्ते में जब 31st और 25th की भी छुट्टियां हो रही है, करेक्ट। उसमें भी टर्नर मुझे तो लगा था अभी 1-2 महीना रुक जाओ क्योंकि जनवरी में लोग आएंगे पढ़ेंगे। अभी तक इस फिल्म ने कितना कलेक्शन किया जो हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं? सो आज सर हमारा ग्रॉस वर्ल्ड वाइड इज़ 404 करोड़ एज ऑफ मंडे नाइट, which has now become the highest grossing love story in the history of Indian cinema. So it is a huge feat that we have been able to achieve. ऑब्वियसली ये बताते हुए आपको प्राउड हो रहा है, जी। ये जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी, जी। हीरो को हीरोइन को लाएंगे भी, ये क्या था सर? इसके बारे में थोड़ा प्लीज कुछ बताइए। सो सर एक्चुअली ये आइडिया हमने स्क्रिप्ट जब लॉक की ना तभी डिसाइड किया था कि इस पिक्चर को हम अलग ट्रीट करेंगे। तो हम जानते थे कि ऑफ कोर्स वी वर कोलैबोरेटिंग विद मोहित एंड वी फेल्ट वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर हम न्यू कमर के साथ पिक्चर बनाना चाह रहे इस एनवायरनमेंट में, जो बहुत रिस्की अफेयर था, बट बिकॉज मोहित इज़ अ मास्टर ऑफ द जॉनर एंड हिज एक्सपीरियंस, वी फेल्ट सेफ कि यार हम ये पिक्चर मोहित के साथ बना सकते हैं। एंड हिज एक्सपीरियंस एंड हिज टैलेंट विच जो अब पिक्चर में सब देख रहे हैं, एंड ही इज़ डन अ फिनोमिनल जॉब। वहाँ से हमने डिसाइड किया कि यार हम बच्चों को बाहर नहीं डालेंगे।
हम चाहते हैं कि लोग इनको पहली बार कंज्यूम करें तो बिग स्क्रीन पे कंज्यूम करें। हमें मंजूर था कि हमें जजमेंट मंजूर था इनकी एक्टिंग पे, बट कि जी ये इंस्टाग्राम रील, इंटरव्यू, सोशल मीडिया पे कुछ गलत हो जाए और फिर बच्चे जज हो जाए, हमें वो मंजूर नहीं था। और हम जानते थे कि इनका परफॉर्मेंस देख के अगर इन्हें स्टार बनना है तो ये अपने एक्टिंग की काबिलियत पे बनेंगे। एंड वहाँ से ही हमने डिसाइड किया उसी टाइम पहले कि ये पिक्चर की मार्केटिंग अलग होगी। ऑब्वियसली हमें बहुत कॉन्फिडेंस ये था, मोहित गाने वैसे बनाएगा जो उसकी फिल्मोग्राफी में अगर आप देखें, म्यूज़िक विल बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वी फेल्ट कॉन्फिडेंट बिकॉज इट वाज अ वेरी हाई रिस्क स्ट्रैटेजी कि आप पिक्चर प्रमोट कर रहे हैं बट पिक्चर के एक्टर्स आर नॉट प्रमोटिंग द फिल्म, सो पिक्चर का बज़ कैसे जनरेट होगा। बट इसका क्रेडिट प्रोड्यूसर को बहुत जाना चाहिए। इनकी भी पहली पिक्चर है, क्रेडिट इनको देना पड़ेगा कि पहली पिक्चर में इतना बोल्ड मूव लेना कि हम सिर्फ पिक्चर को क्लासिकली प्रमोट करेंगे। मैं इस टॉपिक पे दोबारा आता हूँ। Yeah. मोहित, आपसे जानना चाहता हूँ, म्यूजिक पहले बनाते हो जी। और इसके म्यूजिक पे आपको कितना भरोसा था? आज म्यूजिक चार्टबस्टर पे प्रवेश कर रहा है जी। आपको क्या लगता था कि ये इस तरह से कहीं आप शेक तो नहीं होगी जब इन्होंने बोला कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी ये रहेगी, एक्टर को नहीं मिलवाना? एज अ फिल्म मेकर, एज अ डायरेक्टर, कहीं कोई डर था? नहीं, बिल्कुल नहीं एक्चुअली, बिकॉज मेरा भी मानना ये था कि जब एक न्यू कमर्स को आप सिर्फ एक पिक्चर के साथ, एक फोटोग्राफ के साथ अगर आप लॉन्च करो, एक पोस्टर के साथ, तो लोग कहेंगे कि ये गलत है, ये लुक्स अच्छा नहीं, ये बाल गलत है, ये आँख ऐसी है। पर आप जब सेम चीज़ को आप ऑडियो विजुअल में एक कहानी के साथ, एक म्यूज़िक के साथ, एक धुन के साथ अगर प्रमोट करो तो आप वो न्यू कमर्स को एक फाइटिंग चांस तो देते हो। तो मैं कम्प्लीटली इसमें सहमत था। बट आपने शुरू से ही देखा है, जहाँ से मैंने शुरू किया अपना करियर, मैंने हमेशा म्यूज़िक पे डिपेंड किया है अपने करियर को, अपनी फिल्म को कहीं ना कहीं एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रीक देने के लिए। आई मीन मेरी पहली पिक्चर से बोल हमें वो बातें, रीमिक्स वीडियो से मुझे वो ओपनिंग मिली जो मेरा करियर शुरू हुआ। मैं आज शायद होता ही नहीं था, चाहे वो आशिकी हो, चाहे वो कोई भी फिल्म हो। मैंने हमेशा म्यूज़िक का सहारा लिया है और वो सारे म्यूजिशियंस, वो सिंगर्स की मदद ली है ताकि मैं यहाँ तक आज बैठ पाऊँ, इधर ये बात कर सकूँ आपसे। इससे कोई ट्रिविया जुड़ा हुआ ऐसा कुछ बताओ ना, कोई अच्छा इंटरेस्टिंग। सैयारा का म्यूजिक जब बन रहा था कभी तो कोई इरिटेशन आती है या कोई अच्छा किस्सा उससे कुछ जुड़ा हो? तो यहाँ पर हमें काफ़ी कुछ रूल तोड़ने पड़े। मेरे लिए नहीं, बट मैं एक्चुअली अक्षय को ये, आई एम वेरी ग्रेटफुल क्योंकि इनका नॉर्मली एक स्ट्रैटेजी होता है कि एक म्यूज़िक डायरेक्टर हो और एक लिरिक राइटर हो एक फ़िल्म के लिए, और म्यूज़िक नॉर्मली ये अपने खुद के स्टूडियो में बनाते हैं। पर उनको ये कहीं ना कहीं पता था कि मोहित का एक स्टाइल है कि वो ऐसे एक जगह पे बैठ के एक म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ नहीं बैठता। सो सी दैट इज़ ऑल्सो अ लॉट ऑफ मैच्योरिटी के टू अलाउ मी टू बी द पर्सन दैट आई एम। इन्होंने कहा कि जैसे तुम अपना म्यूज़िक करता है वैसे ही कर, कुछ चेंज मत कर। और वो म्यूज़िक बदल, सिर्फ एक रिक्वेस्ट दोनों अक्षय और आदि सर ने कहा था कि अपना बेस्ट म्यूज़िक मुझे देना। अभी प्रॉब्लम क्या है, ये जब बोल दो तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, तो तब जाके बनता है सैयारा टाइटल ट्रैक। और सच पूछो तो ना, वो एक अनयूजुअल सा ट्रैक है। आज वो चल गया है तो लोगों को लग रहा है कि ये बहुत ईजी ऑप्शन था, बट क्योंकि इसमें इतना पैथोस था, दर्द था। अक्सर एक यंगस्टर्स के साथ लोगों को हैप्पी गाने पसंद है, लोगों को अक्सर ये सब पसंद है। पर मुझे अक्षय का ये देखना पड़ा, मेरे को इंटरनली जब एक सर्वे भी किया था, लोगों को अलग अलग थे फेवरेट थे, पर अक्षय जुटा रहा था और ये बेस्ट गाना है पिक्चर का। ये इस पर जुटा रहा कि ये ही गाना है और मैं इस पर ही पैसे लगाने वाला हूँ ऐसे प्रमोशन के लिए। इतना बिलीफ ना बहुत फिल्मों के बाद आता है। फर्स्ट फिल्म इज़ अ लॉट ऑफ, देखो डायरेक्टर को पैशनेटली अपने थीम गाने के लिए बिलीव करना और वो क्या करने वाला गाने के साथ बहुत आसान होता है सर। वो आपको पता है आप थीम्स उसमें से बनाने वाले हो, आपका गाना बिल्डअप होने वाला है, आपकी शूटिंग करो। पर एक ऑडियो पे सुन के ही इतना बिलीफ रखना कि ये गाना मुझे लेके जाने वाला है और इस पे मैं अब सब कुछ लगा दूंगा क्योंकि ये मेरा स्टार है फिल्म में। आई थिंक इट टेक्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। अक्षय जी, आपकी बातचीत का सिलसिला हमने छोड़ा था न्यू कमर पे। जी। अब आप बताओ, आप कब शक्ल दिखा रहे हो, आप कब मिलवा रहे हो? सर एक्चुअली क्या है ना, वो
we are so happy with the strategy, or they have become bona fide stars today following this strategy. So अब थोड़ा टाइम और रहेगा, because we still touchwood picture अच्छी चल रही है, लोग consume कर रहे हैं, they are consuming them as Krish and Vani, and that craze is only building up. So we want to enjoy it a little more. We want them to enjoy it. आप भी जानते हैं मीडिया की तादाद बहुत बढ़ गई है। बिल्कुल। मोहित को नहीं छोड़ रहे लोग, पैप्स पकड़ लेते हैं कि हाँ किधर है क्रिश, किधर है वानी। तो उनको भी, वानी को भी हमने एयरपोर्ट पे देखा, Correct. तो वो शर्मा रहे बेचारे, तो उनको शायद आदत ही नहीं है सब। Correct. सर ये मिथ कहीं टूटेगा कि जो हम डिपेंड रहते हैं सुपर स्टार्स पे और इतनी बड़ी बड़ी स्टार कास्ट पे, हम प्रोडिक्ट भी करते थे इनकी फिल्म है तो 500 करोड़ करेगी सर जी। तो इससे कुछ रोड मैप आपको दिखता है कि मोहित जैसे और फिल्म मेकर जो कॉन्फिडेंट है बट विदाउट स्टार का वो ऐसा वंडर कर सकते हैं, आपको इससे और भी ट्रैक में आसानी होगी क्या? Absolutely. I think सैयारा ने एक रास्ता दिखाया इंडस्ट्री को मेरे हिसाब से कि सर कंटेंट इज़ एवरीथिंग, एंड ऑनेस्टली अगर आपका कंटेंट अच्छा हो और आपका म्यूज़िक अच्छा हो, बिकॉज ऑडियंस ने हमारे डेब्यूटेंट्स को एक चांस दिया है इस टाइम, एंड वो बहुत उनको एक ऑनेस्टी दिखी इनके काम में, एंड वो ऑनेस्टी मोहित के काम में है. सो आई फील के बोथ काइंड्स ऑफ फिल्म्स विल कंटिन्यू टू डू वेल. हमारी अभी वॉर 2 आ रही है जिसमें ऋतिक है, NTR है, एंड वो एक किस्म की फिल्म होगी, बट एंड वैसी पिक्चरें भी बनती रहेंगी. बट आई थिंक सैयारा इज़ गोइंग टू पेव अ वे फॉरवर्ड के जी लोग अब कंटेंट बैक करना चाहेंगे. एक थोड़ा सा डर बैठ गया था इंडस्ट्री में, हम एक थोड़ा डिपेंडेंसी में आ गए थे. आई एम वेरी हैप्पी कि इस पिक्चर ने अब हम सबको एक रास्ता दिखाया है कि यार गुड कंटेंट विल ऑलवेज सर्वाइव. मोहित, लास्ट में मैं आपसे भी ये जानना चाहूँगा कि जो डायरेक्टर अच्छा कंटेंट बना लेते, राइटर के साथ लिख लेते, एक स्क्रिप्ट जब अच्छी होती है, फिर जो आर्टिस्ट के पीछे दौड़ना पड़ता है उससे कुछ निजात मिलेगी आपकी सक्सेस के बाद? कुछ ऐसा मैसेज जाता है इंडस्ट्री में? देखिए, ये जैसे फिल्में बन रही है, स्टीवन स्पीलबर्ग ने कहा था कि कास्टिंग इज़ अ मिरेकल, पर कास्टिंग राइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इस फिल्म में भी जब शुरू किया था मुझे इसलिए ये मैंने न्यू कमर्स कास्ट किए थे क्योंकि मुझे कोई स्टेटमेंट देना था या कुछ हीरोइक करना था. मेरी रिक्वायरमेंट थी पहले प्यार की, उस उम्र की जो लोग अपने करियर से और पहली बार प्यार में पड़ रहे हैं, और मैं शायद वो कन्वेंशनल रूट चूज़ कर रहा था एस्टैब्लिश एक्टर्स की. पर आदिश और अक्षय सर का ये था कि तुम्हारी कहानी कहती है कि तुम्हें 20-22 साल के बच्चों की उम्र की ज़रूरत है, नॉट एन एस्टैब्लिश पर्सन जो ऑलरेडी फेमस है. मुझे लगता है कास्टिंग अप्रोप्रिएट फॉर द फिल्म इज़ इम्पॉर्टेंट, जो आपकी कहानी डिमांड करती है, ना कि कोई ओल्डर एक्टर को यूज़ करके उनको एक लव स्टोरी यंग, पहले आप कॉलेज का स्टोरी कर दो जैसे पहले करते थे लोग. आई थिंक आजकल वो एक रियलिज्म आ गया है. तो आई एम नॉट अगेंस्ट कास्टिंग स्टार्स, आई एम नॉट अगेंस्ट द फैक्ट कि ये सिर्फ अभी एक मूवमेंट शुरू होना चाहिए कि न्यू कमर्स के साथ. येस, बट कास्टिंग राइट इज़ इम्पॉर्टेंट, कास्टिंग एक्टर्स इज़ इम्पॉर्टेंट. मोहित, आपने 2 सुपरस्टार दिए इंडस्ट्री को जी. आपने भी अक्षय जी कंप्लीट भरोसा किया और ये सब हम देख पाए सैयारा. लास्ट क्वेश्चन है मेरा, आपको पहला प्यार कब हुआ था? जो मुझे पता है, मैं आपके फैंस के लिए जानना चाहता हूँ. मुझे पता है पोस्टर को देख के आप प्यार में पड़े थे. नहीं, मैं तो कॉन्स्टेंटली प्यार में था. मैं कॉन्स्टेंटली प्यार में था. मैं एक्चुअली वैसे अगर आप देखो तो इस फिल्म में काफ़ी कुछ थोड़ी थोड़ी जगह अपनी खुद की ज़िंदगी डाली है मैंने. और बट 16 साल 17 साल आई थिंक. और मैं एक्चुअली अक्षय को उस उम्र से जानता हूँ. हम लोग क्रिकेट खेलते थे उस वक्त और कॉलेज में साथ में थे. बट देखो क्या है, अभी इस फिल्म में उदिता भी ये शो शायद देखेगी, तो घर भी जाना है. तो अब ऐसे ना फंसाए मुझे नीरज जी. विश यू ऑल द बेस्ट. ऐसे ही बढ़िया पिक्चरें बनाते रहिए. Thank you very much. भरोसा बना रहे. Thank you, sir. सर लास्ट सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी. 50 साल से यशराज की लीगेसी है जी. कि यश जी की फिल्में हम भी देख के बड़े हुए, जब स्विट्जरलैंड दिखता था, जब प्यार रोमांस सब बीच में आप
कोई और सिनेमा लेके आते हो और वो अच्छा नहीं करता, जी। तो आपको एक्सपेरिमेंट से कोई डर लगता है कि आगे भी आप ऐसे एक्सपेरिमेंट करते रहोगे? नॉट एट ऑल सर, एक्चुअली हमारी सोच ही ये है कि हम जितनी स्टोरियाँ बोल सके हम बोलना चाहते हैं, हर टाइप की स्टोरी बोलना चाहते हैं। तो अगर आप देखें तो हमारा फ्रॉम रोमांस टू एक्शन, एक पठान आई थी हमसे, टाइगर आई थी, स्पाई यूनिवर्स आज टचवुड स्ट्रांगली खड़ा हो गया है, तो एक आईपी बन गया है। अब रोमांटिक फिल्म्स सैयारा चल गई है, आगे का स्लेट हम अनाउंस करेंगे, बट इट विल हैव डाइवर्सिटी इन इट। सो सर, एज अ स्टूडियो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम हर किस्म की स्टोरी बोलें जो हमें बेस्ट लगे, एंड ऑनेस्टली दैट इज़ गोइंग टू बी द एफर्ट, बिकॉज वी आर अ क्रिएटिव फर्स्ट स्टूडियो। सो हमारी कोशिश ही रहेगी कि हम क्रिएटर्स के साथ काम करें, हम उनको एम्पावर करें, और वो जो करना चाहे हम उसके पीछे लग के बेस्ट रिजल्ट पा सकें। चलिए सर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you, sir. एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। Thank you. very much. शुक्रिया। Thank you.